यही है। Good morning, dear students of class 9th. Student, today we are going to start a new lesson, that is chapter 1, the story of village Palampur. It is from economics. Purpose of the story is to introduce some basic concepts of production. Basic concept related to production, and this we do through a story of village Palampur. Farming is the main activity of village Palampur. बच्चों, पालमपुर विलेज एक्चुअल में ये कोई रियल विलेज नहीं है, बल्कि एक हाइपोथेटिकल विलेज की कल्पना की है। जैसे अपने पूरे भारत में गांव होते हैं और वहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी पालमपुर विलेज में भी हो रही हैं, और उसी के थ्रू आपको कुछ प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने की कोशिश की जाएगी इस लेसन में। फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, इट इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। जैसा हमारे यहाँ हमारे आसपास के गांव भी हमने देखा है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से बड़े शहरों से जुड़े हुए हैं। रायगंज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से रायगंज टाउन 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही है। ये पालमपुर के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो भी प्रोड्यूस होगा गांव में, जो भी प्रोडक्ट जिसको फार्मर्स ने या अदर विलेजर्स ने प्रोड्यूस किया है, उसको मार्केट अवेलेबल रहेगी रायगंज। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। गांव के ज़्यादातर घर बिजली से जुड़े हुए हैं, रोशनी की व्यवस्था है। जैसे कि आजकल अटल ज्योति योजना से मध्य प्रदेश सरकार ने गांव के हर एक घर को बिजली कनेक्शन दिए हुए हैं। इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। गांव में पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल बच्चों को पढ़ने के लिए, छोटे बच्चों को, और 10वीं तक पढ़ने के लिए 1 हाई स्कूल। हमारे यहाँ भी लोकल में हमने देखा है कि हर गांव में कम से कम 1 प्राइमरी स्कूल और 2 गांव के बीच में 1 हाई स्कूल और 4 गांव के बीच में हायर सेकेंडरी स्कूल होती है, ताकि बच्चों को बहुत दूर तक एजुकेशन के लिए ना जाना पड़े, घर से ही वो आराम से वेल कनेक्टेड बने रहें। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर गांव में होता है, यहाँ पर भी है। गवर्नमेंट इसको चलाती है। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, कोई प्राइवेट डॉक्टर भी अवेलेबल रहते हैं, कहीं कहीं झोला छाप डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं। पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। ओके, गांव में ये सब सुविधाएं हैं, यानी डेवलप गांव है। द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट। गांव में जैसे अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, यहाँ पर भी 450 फैमिली हैं, 450, और जो अलग अलग कास्ट से हैं। 80% जो लैंड है वो अपर कास्ट विलेजर्स के पास में है। 80% लैंड। देयर हाउसेस आर लार्ज एंड मेड ऑफ द ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। पक्के मकान हैं उनके। जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होगी उन्हीं के तो पक्के मकान होते हैं बच्चों, क्योंकि उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। अपनी आजीविका के अलावा वो जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में सेल करके अर्निंग गेन
कर लेते हैं। द सीज comprises 1/3 of the population and live in corner of the village। 1/3 जनसंख्या, 1/3 यानी करीब करीब 33% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट है, और जो गांव के एक कोने में एक तरफ एक मोहल्ले में निवास करती है, जिनके घर हैं स्मॉल हाउसेस ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, घास फूस मिट्टी के बने हुए कच्चे मकान हैं। अगला नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखते हैं बच्चों, ये तो यहाँ तक अभी दिखाया था आपके लिए पालमपुर विलेज के लोगों के बारे में, वहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे हैं, ज़मीन किसकी है, कम है, ज़्यादा है, घर कैसे हैं। इसके बाद देख रहे हैं प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, कोई भी एक एग्जाम्पल आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस goods and services that we want। There are 4 requirement for production। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु की या सेवा का प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि लोग उसकी मांग करते हैं। जैसे मान लो बिस्किट का प्रोडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बिस्किट खाना पसंद करते हैं, परचेज़ करना पसंद करते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में यदि फ्लावर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है फ्लावर, लोग फ्लावर की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, वो उसको परचेज़ करेंगे, इसलिए फार्मर फ्लावर्स का प्रोडक्शन कर रहा है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, एक तो लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेस सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए लैंड की आवश्यकता होती है और नेचुरल रिसोर्स की। विदाउट नेचुरल रिसोर्स, वाटर से, जैसे इरिगेशन के लिए ही देखें, इरिगेशन के लिए ज़रूरी वाटर, फार्मिंग में, फैक्ट्री में भी वाटर की ज़रूरत डिफरेंट पर्पज़ के लिए, और फॉरेस्ट से भी बहुत सारी चीज़ें, वुड वगैरह, वुड, मेडिसिन एक्सेट्रा नेचुरली हम गेन करते हैं, और मिनरल्स, ये ज़रूरी है। दूसरा है लेबर क्या है, पीपल हु कैन परफॉर्म ऑल द वर्क, जो ऐसे लोग जो सारे काम करते हैं। अब काम 2 प्रकार के हैं, एक तो ऐसे हैं, सम एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड लेबर टू परफॉर्म नेसेसरी टास्क्स, एंड सम एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स टू परफॉर्म मैनुअल वर्क्स। कुछ ऐसे काम हैं जिसमें थोड़े कम पढ़े लिखे लोग, अकुशल, अनट्रेंड, नॉन स्किल्ड लेबर काम कर सकती है, जैसे साफ सफाई का काम है, कुली का काम है, खेतों में हार्वेस्टिंग का काम है, खेतों में और भी जैसे अनवांटेड प्लांट्स रिमूव करने के लिए लोगों की ज़रूरत है, या प्लांटेशन वर्क है इस सब में, या माइनिंग का काम है, इन सब में अनस्किल्ड लेबर का यूज़ होता है। और स्किल्ड लेबर जितने भी आपको सर्वेंट दिखते हैं गवर्नमेंट जॉब में, जितने दिख रहे हैं सभी स्किल्ड पर्सन हैं। बहुत सारी फैक्ट्री में बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, ये सभी स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में होते हैं। तो लेबर, लैंड चाहिए, दूसरा लेबर चाहिए प्रोडक्शन के लिए, तीसरा है थर्ड फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी, जिसमें 2 प्रकार की भौतिक पूंजी है। एक तो फिक्स कैपिटल है जिसमें टूल, मशीनें और बिल्डिंग जो एक बार लगती हैं, बार बार हर साल नहीं लगती,
बहुत दिनों के बाद फिर इनको रिपेयरिंग होती रहती है, फिर न्यू टेक्नोलॉजी के आने बाद इनको चेंज किया जाता है। नहीं तो टूल, मशीन्स और बिल्डिंग एक ही बार खर्च करें, इसलिए फिक्स कैपिटल है, स्थायी है ये और निश्चित है। इसकी ज़रूरत होती ही है। सबसे पहले किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो उसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, टूल्स की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, मशीन्स की ज़रूरत है और एक बिल्डिंग की ज़रूरत है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ये होती कि रॉ मटेरियल जैसे एज सीड्स, केमिकल्स एक्सेट्रा, ये सभी वर्किंग कैपिटल होते हैं। रॉ मटेरियल जो है और मनी इन हैंड, मनी इन हैंड, कोई एक प्रोड्यूसर सारे पैसे अपने हाथ में नहीं रखता, कुछ पैसे, कुछ लाख रुपए अपने पॉकेट में, अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में हमेशा रखता है कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। एक तो रॉ मटेरियल को परचेज करना है, रॉ मटेरियल जो है वो, और मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फिर ज़रूरत है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन यानी मानव पूंजी, मनुष्य को भी लोग पूंजी कह रहे हैं। इसलिए कह रहा है बच्चों, स्टूडेंट, कि ह्यूमन, सभी ह्यूमन बीइंग ह्यूमन कैपिटल के रोल में नहीं होते हैं। जो लोग वर्किंग हैंड हैं वो ह्यूमन कैपिटल के कहलाए जाएंगे। एजुकेटेड, ट्रेंड, जिनमें कुछ काम करने की एफिशिएंसी है, वर्किंग नॉलेज है, आइडियाज़ हैं, ये सभी ह्यूमन कैपिटल की कैटेगरी में है। इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर अदर थ्री रिक्वायरमेंट्स। अदर थ्री रिक्वायरमेंट मीन्स लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। इन तीनों को मिला के अपनी नॉलेज का यूज़ करके और किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन शुरू करता है। कौन? ह्यूमन बीइंग। इसीलिए उसको ह्यूमन कैपिटल कहा है। बगैर ह्यूमन बीइंग के, इन्वायरमेंट के किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से इनको याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्स, लेबर, फिजिकल कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आगे ये पिक्चर देखिए सभी लोग। एक गांव की पिक्चर है। किस गांव की हो सकती है? कैमल है इसमें, एक ड्रेस है, स्पेशल ड्रेस उस स्टेट का, ये ड्रेस, ये सिंबल कैमल का, और ये हट्स और डस्टी स्काई, इट मीन्स इट इज डेजर्ट एरिया। मेन जो ऑक्यूपेशन है पालमपुर का, वहाँ के ज़्यादातर लोग, फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन पालमपुर एंड 75% पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। 75% लोग हैं वहाँ के, वो अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही डिपेंड हैं। दे कैन बी फार्मर और फार्म लेबर्स। अब फार्मर और फार्म लेबर में क्या डिफरेंस है? फार्मर्स तो वो हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है और काम करते हैं खेतों में, तो हो गए फार्मर्स। फार्म लेबरर्स खेती बाड़ी का काम जानते हैं लेकिन खुद का खेत नहीं है, या तो वो रेंट पे लेते हैं खेत या किसी के यहाँ एज ए लेबरर काम करते हैं खेत में। ये फार्म लेबरर, कृषि मजदूर और कृषक। कृषक जो होता है उसकी ज़मीन खुद की होती है, जबकि फार्म लेबरर्स हैं उनको एक्सपीरियंस है, वर्किंग नॉलेज है फार्मिंग की, और लेकिन उनकी खुद की ज़मीन है, फार्म लेबरर्स। बट सिंस 1960 देयर इज़ नो एक्सपांसन ऑफ लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन।
पूरे भारत में ही 60 के बाद बहुत कम एरिया कल्टीवेशन के लिए और बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जितना था सभी बढ़ा लिया गया। पहले लैंड फिक्स होता है, उसको एक्सपांस नहीं किया जा सकता है। केवल जो अनप्रोडक्टिव वेस्ट लैंड था जो, उसको ही केवल थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया जा सकता है, अदरवाइज बाकी सारे एरियाज़ को कन्वर्ट किया जा चुका है पहले ही। तो ज़मीन को बढ़ाया नहीं जा सकता, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए एक मेथड बताई जा रही है कि इज़ देयर ए वे कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड। क्वेश्चन है कि क्या हम एक ही ज़मीन के भाग से बहुत सारा उत्पादित कर सकते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स कई फसलें उगाना, एक ही जगह पे कई फसलों का उगाना, ये कहलाएगा। इससे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। बार बार एक ही जगह पे पहले रबी क्रॉप, फिर उसके बाद में समर क्रॉप और देन खरीफ क्रॉप, ऐसे नंबर ऑफ क्रॉप्स को बढ़ा के और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। फिर मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। मॉडर्न फार्मिंग क्या है, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ होता है, हाई यील्ड वैरायटी, ऐसे सीड्स आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हाइब्रिडेड सीड्स आजकल आ रहे हैं। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो रिसर्च होती रहती हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को फार्मर्स को अवेलेबल करवाया जाता है, जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है ट्रेडिशनल सीड्स की वजह। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़, पेस्टिसाइड्स वेयर यूज इंस्टीड ऑफ नेचुरल मैनर्स। पेस्टिसाइड्स हैं अनवांटेड प्लांट्स, ठीक। इट वॉज फर्स्ट यूज बाय पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। इस सब का मॉडर्न फार्मिंग का यूज़ ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर ही 1970 के बाद पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में किया था, और प्रोडक्शन ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। मशीन्स वेयर यूज एज ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर which made plugging easy, threshing easy, harvesting easy. Proper facilities of irrigation, जिसमें ट्यूबवेल हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग वाज बेस्ड ऑन रेन, और जबकि आजकल इरिगेशन फैसिलिटी डैम के थ्रू, किसी रिवर पर डैम बना के वाटर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। फिर बोरवेल हैं, काफ़ी गहराई से ग्राउंड वाटर को निकालते हैं। इसके बाद बच्चों स्पेशली है ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड, किसी प्रकार रेवोल्यूशन मतलब पहले से बहुत अच्छे तरीके से प्रोडक्शन का करना। हमारे देश में भी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता करने के लिए खेती को मॉडर्न फार्मिंग के थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, जिससे बहुत ज़्यादा सहस्त्र गुना हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया था, और देश आज हमारा आत्मनिर्भर है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? फ़ायदा तो यही था कि प्रोडक्शन बढ़ गया। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ यूज ऑफ केमिकल। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक लॉस भी था, ज़मीनों पर एक तो लोड बढ़ गया कि कई फसलें एक साथ उत्पादित करना, कई फसलों को, जिससे फर्टिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। सोयाबीन का पहले पंजाब में शुरू किया था, पंजाब की ज़मीन पूरी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई, अब वहाँ सोयाबीन नहीं होता है, ये एक एग्जाम्पल है। अभी MP में भी ऐसे ही
होने जा रहा है हमारे यहाँ। फिर डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ट्यूबवेल इरिगेशन। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वन एनवायरमेंटल रिसोर्स आर डिस्ट्रॉयड इट टेक्स ईयर टू रिस्टोर देम। और इन्वायरमेंट को भी डीजल पेट्रोल वगैरह का इन सभी मशीनों में यूज़ होने से एयर पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से अब है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। 25% लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। नॉन फार्म एक्टिविटी क्या है? डेयरी जहाँ पे दुग्ध उत्पादन होता है, पशुओं का पालन करते हैं लोग, गाय भैंस वगैरह, बकरी, सीप। पीपल फीड देयर बफेलोज on various type of grasses and ज्वार and बाजरा. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. The milk is then transported to far away cities and town. इस तरीके से गांव से 3 किलोमीटर दूर पे ही रायगंज है, जो कि बड़ा सा गांव है, बल्कि एक टाउन सा है। वहाँ से वहाँ की डिमांड पूरा करते हैं, वहाँ से बड़े जगह पे चला जाता है। वेरी सिंपल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन ऑन स्मॉल स्केल। गांव के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, एग्रीकल्चरल टूल्स वगैरह, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वर्क भी गांव में होता है। दे आर मोस्टली कैरिड एट होम और फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और ज़्यादातर वो काम खेतीबाड़ी और ये काम फैमिली मेम्बर के थ्रू ही होता रहता है। जैसे सागर में बहुत सारे लोग घर में रह के बीड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और बीड़ी मेकिंग का काम करते रहते हैं। द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर। ट्रेडर्स आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन सिटी एंड सेल देम इन द विलेज। सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रेडर्स रहते हैं या व्यापारी या दुकानदार हैं, जो वो होलसेल रेट से बाज़ार से माल लाते हैं और रिटेल प्राइस पे लोगों को बेचते हैं। इस तरीके से वो मुनाफा कमाते हैं और लोगों को सुविधा प्रदान करते हैं, उनके घर के आसपास ही दुकान खोल के। दे हैव ए वाइड रेंज ऑफ आइटम लाइक स्टेशनरी, सोप, टूथपेस्ट, राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट एक्सेट्रा। सारी चीज़ें रखते हैं। Few houses close to bus stand have eatables also. सही है, कुछ बस स्टॉप के पास कुछ होटल वगैरह भी चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में बड़ी तेज़ी से डेवलप हुआ है। रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, इतने टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए हैं और जहाँ जैसी सुविधा है उस टाइप की उनका उपयोग होता है। पालमपुर रोड से वेल कनेक्टेड विद रोड है। ट्रांसपोर्ट के जो मीन्स हैं, रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, बोगी, बुलक कार्ट एक्सेट्रा। इस तरीके से बच्चों इस लेसन में पालमपुर में हमने बहुत सारा देखा। प्रोडक्शन के जो एलिमेंट्स हैं वो देखे, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, और पालमपुर विलेज के बारे में, वहाँ के लोगों की एक्टिविटी के बारे में बहुत सारा जाना। इसमें जितनी स्लाइड हैं इनको ध्यान से पढ़ो, देखो, बार बार देखो। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो ऑनलाइन क्लास में बताइएगा। असाइनमेंट है जो उसको अपनी नोटबुक में तैयार करें। थैंक यू।